हेलो एवरीवन। अभी हम लोग चेन रूल की और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो, इफ ई इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, देन शो दैट डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। ओके, एट फर्स्ट टेक the given quantity under the function as p, q and r. Okay, so let p equals to y minus z and q equals to z minus x and r equals to x minus y. Then the given function u will become a function of p, q, r, f of p, q, r. Okay, अब देखो यहाँ पर चेन रूल यूज करने के लिए तुम लोग ये वाला मैप बना लो थोड़ा सा। u इज ए function of a function f. Okay, that function will be function of the variable pqr, and pqr are the functions of xyz. तो मतलब देखो यहाँ पर डेल यू डेल एक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले देखो p पद से हम लोग जाएंगे, उसके बाद यहाँ से x तक जा पाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड। देखो यहाँ से भी क्यू पद से भी हम लोग एक्स एक्स में जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आर फॉर द आर, तो अल्टीमेटली बाय चेन रूल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल यू डेल एक्स, दैट विल बिकम डेल यू डेल पी इंटू डेल पी डेल एक्स प्लस डेल यू डेल क्यू इंटू डेल क्यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल आर इंटू डेल आर डेल एक्स। ओके, now put the values of del p del x, del q del x and del r del x. If you calculate the partial derivative of p with respect to x, there is no function of x in place of that function p. Okay, now if you differentiate that p with respect to x, that partial differentiation will become 0, as there is no quantity of x. Okay, because when you will differentiate partially with respect to some variable, okay, then if there is no functions or no quantity of that variable, the other variable will be considered as a constant term, and derivative of a constant term will become 0. That is why del p del x will become 0. Now if you calculate del q del x, you will get -1, and del r del x will be 1. So put those values in that expression. So what you will get? You will get del u del p into 0, del u del q into -1, del u del r into 1. Okay, so ultimately you will get minus del u del q and plus del u del r. ओके, अब देखो ये स्कीम देखो, यहाँ पर एक्स वाई जेड देखो, पी क्यू आर देखो, जब यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है ना, तो इसके रेस्पेक्टिव जो क्वांटिटी है पी, उसका कोई टर्म नहीं है। देखो उसके नेक्स्ट वाला जो वेरिएबल है वो उसकी टर्म देखो, यहाँ पर डिफरेंशियल क्वांटिटी डेल यू डेल क्यू, उसका नेगेटिव टर्म आया है। उसके बाद यहाँ पर प्लस में डेल यू डेल आ रहा है। तो मैंने क्यों बताया ये वाला स्कीम, क्योंकि हम लोग अब सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे। हर एक डिफरेंशियल को तुम लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सिमिलरली। सो ओके, देयरफॉर डेल सिमिलरली डेल यू डेल वाई विल बिकम डेल यू डेल पी माइनस डेल यू डेल आर। ओके, क्योंकि देखो y की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो मतलब ये वाला क्वांटिटी, इसका जो डिफरेंशियल क्वांटिटी होगा उसके साथ कोएफिशिएंट आएगा 0, तो वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद देखो इसके नेक्स्ट वाला क्वांटिटी तो नेगेटिव में आता है, नेगेटिव आएगा। मैंने तो पहला वाला स्कीम पे ऑलरेडी बताया पैटर्न। ठीक है, सो दैट विल बिकम डेल यू डेल पी माइनस डेल यू डेल आर। ओके, and del u del z will become minus del u del p plus del u del q. So therefore del u del x plus del u del y plus del u del z will become minus del u del q plus del u del r plus del u del p minus del u del r and minus del u del p plus del u del q. अब देखो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, डेल यू डेल क्यू माइनस क्वांटिटी में है
और यहाँ पर प्लस में देखो डेल यू डेल क्यू है, कट जाएगा। नेक्स्ट देखो डेल यू डेल आर, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में डेल यू डेल आर है, ठीक है, ये दोनों भी कट जाएगा। उसके साथ साथ डेल यू डेल पी, ये वाला पॉजिटिव टर्म भी कट जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑफ डेल यू डेल पी भी कट जाएगा। सो अल्टीमेटली 0 मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। यही आंसर है, प्रूव्ड। ओके, थैंक यू।